डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। आइए चलते हैं फर्स्ट में इसके की पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, यानी कि मेन टॉपिक इस यूनिट के अंदर क्या क्या है, इन पर बात करते हैं। फर्स्ट जो है इसमें डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। सेकेंड वन इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, evaluation and calculation of BMI, and next one waist hip ratio, next one somatotype, endomorphic, mesomorphic, ectomorphic, next one the measurement of health related fitness। तो जो फर्स्ट में हम इसमें बात करने वाले हैं स्टूडेंट वो क्या है, टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। मीनिंग ऑफ टेस्ट। ए टेस्ट इज टूल, प्रोसीजर और टेक्निक यूज टू इलेट रिस्पॉन्स फ्रॉम ए स्पोर्ट्स पर्सन इन ऑर्डर टू गिवन द इंफॉर्मेशन। यानी टेस्ट क्या है, टेस्ट एक जरिया है, एक टूल है, एक माध्यम है, एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी स्पोर्ट्समैन की ने क्या गेन किया, क्या प्राप्त किया, इसकी पूरी जानकारी रखते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, तो दैट इज़ द टेस्ट। सपोज दैट हमें एक रेसर की 100 मीटर रेस को कितनी देर में लगाता है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका टेस्ट लेना तो कैसे लेना होगा, उस दो चीज़ें, एक तो ये कि वो टेस्ट पूरी स्पीड में लगाए और लगाने के बाद रुक जाए और उसकी मसल्स पे कोई एक्स्ट्रा प्रभाव ना पड़े, यानी कि जितनी देर भी उसको यूज करना वो कर सकता है। दूसरा क्या है, हम उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस दोनों यूज करें कि क्वालिटी कितनी आ रही है, क्वांटिटी क्या है, तो ये क्या है, टेस्ट है। आइए बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो नेक्स्ट वन, इससे आगे क्या है, दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू एज ए basis of approval of quantity, quality, elements such as fitness, skill, knowledge and values. This information is used to as a basis of a formal person of quality and quantity, elements such as fitness, skills, knowledge and values। कि हम उनकी नॉलेज को कैसे जान सकते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे जान सकते हैं और उसमें फ़िटनेस क्या है, इस सब की जानकारी लेनी तो हमें क्या कराना होगा, टेस्ट कराना होता है। टेस्ट की डेफिनेशन पर आते हैं। ए टेस्ट इज ए टूल विच इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएशन द स्किल्स, नॉलेज, कैपेसिटी और एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप। कि यदि हमें किसी एक इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की कैपेसिटी पता करनी है, उसकी वैल्यूज पता करनी है, स्किल्स पता करने हैं कि वो कितनी देर तक क्या क्या काम करता है, उसको कौन सा स्किल्स प्रॉपर है, तो इसके लिए जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज़ द टेस्ट। ऑफ द टेस्ट कि टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन नॉट बी कंटेन्ड, देयर आर न्यूमेरिक्स इम्पोर्टेंस रीजन ऑफ यूजिंग मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रोसीजर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सम ऑफ द इम्पोर्टेंस आर कि इनको यूज करने के लिए जो इम्पोर्टेंस है इन पे बात करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो स्पोर्ट्स मैन है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका हम डिवाइडेशन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा प्लेयर जो किस किस कैटेगरी में आ सकता है, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसी टीम का हम सिलेक्शन करते हैं या किसी इंडिविजुअल का एथलेटिक्स वगैरह में सिलेक्शन करते हैं। अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, तो ओलंपिक में उनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो टेस्ट के आधार पर किया जाता है कि कौन रेस कितनी देर में मारेगा, प्रोसीजर क्या होगा, टेक्निक क्या यूज करेगा, तो ये क्या है आपका सिलेक्शन करते टाइम पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग इफ़ेक्ट्स। हमें अपने ट्रेनिंग इफ़ेक्ट्स को टेस्ट करना है कि हमने जो ट्रेनिंग दी है क्या वो सही है, गलत है, किस हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है एथलीट में या एक स्पोर्ट्समैन में, तो ये भी हमें जांचना है, तो टेस्ट लेना कराना होता है। मोटिवेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, यदि हम लगातार इस तरह से टेस्ट लेते रहेंगे तो स्टूडेंट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आगे गेम्स में
और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। टू अचीव गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशलाइजेशन कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अचीव को आप गोल को अचीव करने में आसानी होती है। टू स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, एक स्पोर्ट्स पर्सन का डेवलपमेंट इसी के द्वारा किया जा सकता है, दैट इज द टेस्ट। टू प्रॉपर स्टैंडर्ड और नॉर्म्स, जो आपने रूल्स रेगुलेशन एंड नॉर्म्स बनाए हैं उनको आप प्रॉपरली फॉलो करा सकते हैं। टू प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर, कि हर किसी के आप पर्टिकुलर के आप परफॉर्मेंस को चेकआउट करते हैं। टू कंपेयर एंड वैल्यूएट द ट्रेनिंग मेथड्स, कि ट्रेनिंग के मेथड्स क्या हैं उनको भी आप लगातार एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा स्किल्स है, किसके बेस से एक जो आपका प्रोफेशन है प्रॉपरली निकल के सामने आ रहा है। टू कंडक्ट रिसर्च वर्क, हम डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च भी कर सकते हैं इन बच्चों के ऊपर कि जिससे यदि हमारे पास टेस्ट का डेटा होगा, वैल्यू होगी, तो उसके बेस से हम टेस्ट आइटम्स रख सकते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक इज मेजरमेंट। इट इज एन एड टू इलेक्टिव टू कंस्टेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और साइंटिफिक स्कोर्स बाय एक्सपर्ट एंड आल्सो नाउ एज ए रो और स्कोर, कि जो आप टेस्ट लेते हैं उसको लेने के लिए साइंटिफिक वे से रखने में, वैल्यूएट करने के लिए जो जिसकी आपको आवश्यकता पड़ती है मेजरमेंट स्किल्स की, दैट इज द मेजरमेंट। नेक्स्ट वन इवैल्यूएशन। टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द प्रिपरेशन फॉर इवैल्यूएशन। द वैल्यूएशन टेल द वर्थ और प्रॉपर ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप। यदि किसी एक ग्रुप और इंडिविजुअल की आपको टेस्ट और मेजरमेंट आपके पास आ गया, सपोज यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो यूनिट किस स्केल में हम निकाल रहे हैं, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट। तो हमने इसके टेस्ट पे बात कर ली, मेजरमेंट पे बात की है और इवैल्यूएशन पे बात की है। इन तीनों के ही अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, इनकी इम्पोर्टेंस को डिक्लेयर कर चुके हैं हम पहले ही।